नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। एनटीए ने री-नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का फिर से हुआ था टेस्ट, जहां 1563 छात्रों में 813 छात्रों ने टेस्ट दिया था। 23 जून को हुई थी नीट की दोबारा परीक्षा और इसका रिजल्ट घोषित किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एनटीए ने री-नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का फिर से टेस्ट हुआ था। 1563 छात्रों में से 813 छात्रों ने टेस्ट दिया था। 23 जून को हुई थी नीट की दोबारा परीक्षा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एनटीए ने री-नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हैदराबाद के गाबची बाउली में पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने छापा मारा। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पुलिस पहुंची है। भिलाई के युवक हैदराबाद में चला रहे थे महादेव ऑनलाइन सट्टे का कारोबार और अब 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। तो खबर आपको दुर्ग से दे रहे हैं, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हैदराबाद के गावचीबौली में पुलिस ने मारा छापा। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पुलिस पहुंची है। भिलाई के युवक हैदराबाद में चला रहे थे महादेव ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से। तो महादेव सट्टा ऐप के जो तार हैं वो कई राज्यों से जुड़े हुए हैं और हैदराबाद से भी अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेकर आई है। युवक के हैदराबाद से युवकों को अरेस्ट किया गया है। दुर्ग पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गया। मिथिलेश, अब दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हैदराबाद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दुर्ग पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि महादेव ऑनलाइन सट्टे का जो अवैध कारोबार है वो भिलाई के युवक हैदराबाद में संचालित कर रहे हैं। इस लीड के मिलने के बाद में दुर्ग पुलिस हैदराबाद में रेड करने के लिए रवाना हुई थी। वहां पर पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्हें ट्रांजिट रिमांड में लेकर पुलिस दुर्ग पहुंच चुकी है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लगातार महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर वहां पर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उसी के तहत में एक बार फिर से पुलिस ये महादेव ऑनलाइन सट्टे का जो खिला रहे थे कारोबार उनको पकड़ा है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही इस पूरे मामले को काफी ये जो चर्चित हुआ था, क्योंकि ये खबर फैल गई थी कि तेलंगाना पुलिस ने जो है दुर्ग पुलिस के आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक वही वाला मामला है जिसमें पुलिस ने रेड कार्रवाई की है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इनके पकड़े जाने के बाद में और भी कई लोग जो हैं वो भी पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है दुर्ग पुलिस का कि वो कब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल, और किस तरीके से ये पूरी भड़क लगी थी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं मिथिलेश, अन्य राज्यों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अभी ये कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार कितने लोग हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। देखिए, बता दूं कि ये महादेव ऑनलाइन सट्टा जो है वो पूरी तरह से भिलाई से ही जुड़ा हुआ है। इसके जो मुख्य आरोपी हैं वो भिलाई के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने अपना अवैध कारोबार की शुरुआत की थी और अब दुबई में है। इसके बाद में इस पूरे जो कारोबार का है वो संचालन जो है देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। पैनल अलग अलग संचालित किए जा रहे हैं। करीब 3 वर्ष पूर्व जो है दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले को एक अभियान के तौर पर लिया था, जिसके तहत में करीब 300 गिरफ्तारियां की गई और कई करोड़ रुपए जो है वो बचाए हैं लोगों के और करोड़ों का खुलासा किया था।
कई करीब 235 जो है पैनल उनको ध्वस्त किया गया था। कई ऐसी चीजें हैं जिससे ये पता चला था कि इस पूरे कारोबार में जो है सैकड़ों लोग शामिल हैं और एक के बाद एक कार्रवाई की जाती रही, एक के बाद एक पुलिस को लीड मिलती रही। इसके साथ साथ जहां जहां से भी लीड मिली, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, और भी कई जगह हैं जहां पर पुलिस ने रेड कार्रवाई की थी और आरोपियों को पकड़ा था। तो अभी निश्चित रूप से और ये कार्रवाई और भी ज्यादा आगे बढ़ गई है, क्योंकि लगातार अभी देखा जा रहा है कि फिर से ही कार्रवाई बढ़ी है, तो जिसके तहत में आरोपी पकड़े जा रहे हैं। तो फिलहाल जो पकड़े गए हैं अभी उनसे और भी पूछताछ की जाएगी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कई खुलासे हो, क्योंकि 2 दिन पूर्व भी ये देखा गया था कि कुछ लोग और भी पकड़े गए थे जो भी ये महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़े हुए इनके तार थे। तो देखा जाए तो 1 सप्ताह के भीतर में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। तो अभी हैदराबाद से पकड़ा गया है आरोपियों को, और ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पकड़े गए हैं वो भिलाई के ही रहने वाले थे, जो आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना में जाकर, हैदराबाद में जाकर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। नया आपराधिक कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आज से 3 नए कानून लागू हुए हैं। पिछले साल 3 कानून संसद से पास हुए थे और इन्हें अब लागू किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस दर्ज हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आज से 3 नए कानून लागू हुए हैं। पिछले साल 3 कानून संसद से पास हुए थे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, और संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस दर्ज हो चुका है। किस मामले को लेकर ये केस दर्ज हुआ है? वाकई में देखा जाए कि दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत जिस तरह से एक जो पहला एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। ये केस जो रजिस्टर किया गया है आज सुबह में तड़के 12:15 पे, मतलब कहा जा सकता है कि जैसे ही आज की नई तारीख स्टार्ट हुई और उसी वक्त में ठीक 12:15 पे एक न्याय ये जो कहा जा सकता है भारतीय न्याय कानून के तहत एक पहला मामला दर्ज किया गया है। और जिस तरह से आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध और इसके साथ साथ नए जल्द इस मामले में किस तरह से केस को निपटना होगा, जल्द से जल्द मामलों को सुलझाना होगा, तो इन तमाम मामलों पर भी एक चुनौती होगी। लेकिन जल्द से जल्द न्याय मिले, ये इस कानून की एक सकता है कि एक सबसे बड़ी विशेषता होगी और इसके तहत यह काम होगा। अगर इस नए कानून की अगर बात करें तो इस नए कानून में पहली बार आतंकवाद को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह को अपराध के तौर पे लिखा गया है। मॉब लिंचिंग की अगर बात करें तो मॉब लिंचिंग की एक अलग परिभाषा है, और जिस तरह से मॉब लिंचिंग की अगर बात करें तो उन्मादी भीड़ द्वारा किस तरह से हिंसा की जाती थी, इस मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा तक भी हो सकती है। जो मॉब लिंचिंग की अगर बात करें तो देखा जाता था कि ये बड़ा एक गुनाह किया जाता था, और इसके साथ ही पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकते हैं एफआईआर। जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी उन्हें मिलती रहेगी। अगर कोई बड़ा मामला होता है तो जिस तरह से 0 एफआईआर हम देखते थे कि दुष्कर्म जैसे मामले में 0 एफआईआर होता था, तो अब इस तरह के मामले जो हैं 0 एफआईआर जैसे मामले अब कहीं कोई भी रजिस्टर करा सकता है, और उसकी हर एक पल पल की जानकारी, क्या उसकी स्टेटस रिपोर्ट है, वो भी उन लोगों को दिया जाएगा। बिल्कुल शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और इसके तहत एक मामला भी दर्ज हो चुका है। पिछले साल 3 कानून को लेकर संसद में प्रस्ताव आया था। नए आपराधिक कानून के तहत पहला केस भी दर्ज हो चुका है। कवर्धा में नए कानून के तहत जिले में पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। वनांचल के रेंगा खार थाने में दर्ज हुआ मामला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। बड़ी खबर कवर्धा से, जहां नए कानून के तहत जिले में पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित के साथ ही मारपीट का मामला है। वनांचल के रेंगा खार थाने में दर्ज हुआ मामला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। बड़ी खबर कवर्धा से। तो पीड़ित के साथ मारपीट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है।
नए कानून के तहत पहला केस दर्ज हुआ है जिले में। तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। इस नए कानून में आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दी और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रिंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। बिलासपुर शहर में कुत्तों का आतंक जारी है, जहां स्कूल से लौट रहे बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। आनन फानन में ऑटो से उतरकर ड्राइवर ने बच्चे को बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बच्चे के पीछे 3 कुत्ते झपट्टा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकंडा स्थित पाम एनक्लेव कॉलोनी की पूरी घटना बताई गई है, जहां पर एक कुत्ता एक मासूम बच्चा जो स्कूल से आ रहा था, उसे 3 कुत्तों ने घेर लिया और जब ऑटो ड्राइवर ने देखा तो उसने तुरंत दौड़कर उन कुत्तों को वहां से भगाया। गनीमत रही कि कुत्तों ने इस पर हमला नहीं कर पाए, लेकिन झपट्टा मारने के लिए 3 कुत्ते तैयार थे और अगर यहां पर कोई मौजूद ना होता तो हो सकता था कि इस बच्चे के ऊपर हमला भी कर देते, लेकिन मौके पर ही ऑटो ड्राइवर पहुंच गया और इन कुत्तों को वहां से भगा दिया। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, ये प्राइवेट कॉलोनी नजर आ रही है जहां पर एक मासूम बच्चे पर 3 कुत्ते हमला करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर वहां पर मौके पर वो युवक नहीं पहुंचता तो बच्चे की जान पर भी बनाती। उमेश, निश्चित रूप से देखिए, बिलासपुर में लगातार कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है और इसको लेकर लगातार शिकायतें भी है जो नगर निगम में की जा रही है। आज ही एक जो घटना निकलकर सामने आई सीसीटीवी में, उसमें देखा जा सकता है कि वो मासूम बच्चा घर के लिए रवाना होता है। उसी दौरान उसके पीछे 2 कुत्ते दौड़ते, फिर तीसरा कुत्ता दौड़ता है और झपट्टा मारने की कोशिश करता है। चूंकि वहां पर स्थानीय जो मौजूद लोग थे वो किसी तरीके से उस कुत्ते से उस बच्चे को बचा लिया, लेकिन सोचिए कि अगर वहां पर कोई शख्स नहीं होता तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। इसको लेकर लगातार जो है नगर निगम में भी यह दावा किया जाता है कि कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी का जो काम है वो किया जा रहा है, उनको दूसरे जगह छोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति शहर में होती हुई नहीं दिखाई दे रही। केवल कागजों पर ये दावे जरूर दिखाई देते हैं। न केवल ये आज की घटना तो सीसीटीवी में कैद हो गई, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें लगातार इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती है। देर रात में भी आप कुत्तों का आतंक शहर में देखा जा सकता है। अगर कोई वहां से गुजर रहा है या कोई महिला वॉकिंग पे निकली हुई है या कोई बुजुर्ग वहां से निकल रहा है तो उन पे झपट्टा मारते हुए ये कुत्ते नजर आते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इन कुत्तों को लेकर जो लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, कई घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, उसको लेकर नगर निगम क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बड़ी घटना यहां पर निकलकर सामने आई है, लेकिन गनीमत है। क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है? क्योंकि निगम प्रशासन के दावे तो हर रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं और एक चीजें भी दिखी जाती है कि जो कुत्ते होते हैं उनकी भी गलती यह है कि भूखे रहते हैं और ये भी एक कारण होता है कि हमला कर देते हैं। दूसरे पक्ष को समझने की सख्त जरूरत है और अक्सर जो कमजोर नजर आता है कुत्तों को, जैसे कि बुजुर्ग हो गए या मासूम छोटे बच्चे हो गए, इन्हीं पर ज्यादातर हमला करने की कोशिश रहती है। बिल्कुल सही बात है आपका। देखिए, नगर निगम में ऐसे सैकड़ों शिकायतें गई हुई हैं और निगम बीच बीच में जहां जहां शिकायतें मिलती हैं वहां उन इलाकों के कुत्तों को पकड़कर वो एक नसबंदी की जो योजना है उनके द्वारा वो की जाती है, ताकि कुत्ते जो है वो ज्यादा संख्या में ना बढ़े। इसके अलावा जो स्थानीय लोग जो जिनके खुद के पालतू कुत्ते होते हैं उनको भी ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने कुत्तों को घर में बांध कर रखें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आज की जो घटना निकलकर सामने आई है, इसमें देखा
जा सकता है। सीएसपी है सिद्धार्थ बघेल, उनका ये पुत्र है, सरकंडा में रहते हैं, पाम एन्क्लेव में, वहां पर वो घर जा रहा था, उस दौरान की ये घटना। फिलहाल अभी उन्होंने कोई इसकी शिकायत नहीं की है, लेकिन ये जरूर है कि ये सोशल मीडिया में जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज, वो वायरल हो रहा है। ऐसे में नगर निगम को खुद ही स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है कि जहां जहां इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है वहां तत्काल कोई व्यवस्था की जाए और इस जो आतंक है कुत्तों का उससे बचाए। लगातार देखने को मिले, उसके बाद निगम प्रशासन को इसमें और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, और वो जो दावे कर रहे हैं वो सिर्फ कागजों में ना हो, वो जमीन पर भी नजर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपको उमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अभी जानकारी लेंगे। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर बिलासपुर का एक बड़ा मामला सामने आया। बिलासपुर के भैंसाझार बैराज लबालब भरा हुआ है। कोटा क्षेत्र में लगातार बारिश से भैंसाझार बैराज लबालब भर चुका है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बैराज से छोड़ा गया 63 क्यूसेक पानी शहर और गांव समेत निचले इलाकों को अलर्ट भी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद बैराज पूरी तरीके से भर चुका है और 63 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, भैंसाझार बैराज भर चुका है, 63 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जाहिर सी बात है कि लोगों को अलर्ट भी किया गया है ताकि किसी भी तरीके की घटना से बचा जा सके। देखिए, मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया और जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसका अब असर भी अब देखने को मिलने लगा है। नदी नाले उफान पर हैं, कई जो नदी नाले हैं वो अरपा नदी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो बैराज को रोका गया था, बैराज में जो पानी को रोका गया था, अब उसको खोलने की जो है स्थिति निर्मित होने लगी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यहां पर जल संसाधन विभाग ने 63 क्यूसेक जो पानी है वो कल छोड़ा है, जिसको लेकर यहां पर मुनादी की गई है, सभी को अलर्ट जारी किया गया है। जो निचली बस्तियां हैं वहां के लोगों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो अरपा नदी के किनारे बसे जो लोग होते हैं उनको भी अलर्ट जारी करते हुए ये कहा गया है कि वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से पानी जो बारिश हो रही है उसका असर जो है वो अब नदी नालों पर दिखने लगा है। ऐसे में जो निचली बस्तियां हैं वो डुबान वाली जो इलाके हैं वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि वो डुबान की स्थिति में आ जाती है, तो उनको पहले से अलर्ट जारी कर दिया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में नदी नाले उफान पर है, इनको लेकर तमाम जो है अलर्टनेस जारी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। तो सभी को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी घटना ना हो। और अब आगे बढ़ेंगे। इंदौर में देर रात युवकों ने एक घर पर लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कचरा फेंकने के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया था और इसके बाद गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अब मारपीट का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया गया है। खबर इंदौर से है, जहां देर रात युवकों ने एक घर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, कचरा फेंकने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पर? देखिए, जिन्होंने घर में पथराव किया है और घर के बाहर खड़ी गाड़ी को तोड़ दिया है, उन सभी की तस्वीर जो है वो जो वीडियो है उसमें कैद हुए, तो उसके आधार पर इन सभी को आरोपी बनाया गया था और इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लेकिन अभी तक के जो पूरा घटनाक्रम है इसमें जानकारी सामने आई है कि कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन कुछ चीजों को लेकर पुरानी रंजिश भी थी। यानी पुराना विवाद भी चलता आ रहा था पिछले कई महीनों से, और कचरा फेंकने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और जो देर रात तक बवाल मच गया, जिसमें ये क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, किसी न किसी बात पे इनका बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। लेकिन इस बार जो विवाद की स्थिति बनी है वो घर के बाहर कचरा फेंकने को लेकर हुई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है और वीडियो जो वायरल हुआ था, वायरल वीडियो के बाद ही पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो इस तरीके से इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और इसके आधार पर मामले की जांच की है। उज्जैन के पिपलिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की उम्र 40 साल बताई गई है। बताया जा रहा है कि मृतक खेत में बैल लाने के लिए गया हुआ था और तभी अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से उसकी और बैल की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रिकेट खेलकर आ रहे युवकों ने जब मृतक को जमीन पर गिरा देखा तो परिजनों को इसकी सूचना दी गई। परिजनों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
बैतूल जिले में उगा सोयाबीन का एक पौधा पूरे देश के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य और शोध का विषय बन चुका है। आमतौर पर सोयाबीन के एक पौधे की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 2.5 फीट होती है, लेकिन इस सोयाबीन के पौधे की लंबाई 12 फीट से ज्यादा है और हर साल इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई किसान इस पौधे को देखने आ रहे हैं। सोयाबीन का ये पौधा बैतूल जिले के नजदीकी गांव बैतूल बाजार में एक छोटी सी दुकान के सामने लगा है। मार्च में लगाया था, ये 3 महीने के आसपास का हो चुका है। अभी इसकी हाइट 12 से 15 फीट हो चुकी है। इसको क्या बोलते देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। एक किसान हूँ और बरसों से खेती करते आ रहा हूँ। सोयाबीन बोते हैं खेतों में। सोयाबीन का पौधा 2 से 3 फीट हाइट जाती है, तो ये पहली बार देख रहे हैं जिससे 12 फीट की हाइट का पौधा भी हुआ है ये, और इसकी हाइट 15 फीट होगी। इसमें फलियाँ भी लग रही है। आमतौर पर ये होता है कि खेती में यदि तो पौधा हाइट पकड़ लेता है उसमें अफलन की प्रक्रिया हो जाती है। और जो 6000 जर्म प्लाज्म हमारे पास सोयाबीन के उपलब्ध हैं, उनमें भी ऐसे गुणों का कोई पौधा नहीं है। अब क्योंकि ये यहाँ पर देखा गया है तो उसको हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी अभी रोपित कर दिया है, और इस वर्ष हम उस किसान से जिसके पास ये पौधा है लगभग आधा किलो बीज प्राप्त करेंगे, और इसको सोयाबीन का जो हमारा संचालय है इंदौर में उसमें, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जो हमारे सोयाबीन प्रजनक हैं उनको भेजकर और कृषि विज्ञान केंद्र में भी उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे। नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की। हत्या का शव ओरछा मार्ग पर फेंक दिया। मुखबिरी करने के शक में ग्रामीण की हत्या की गई है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चे भी फेंके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नारायणपुर से और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, कायराना करतूत एक बार फिर से नक्सलियों के सामने आई है। जी देखिए, नारायणपुर के जो ओरछा थाना क्षेत्र है वो फरसपेड़ा और कोसा माता माता जो इलाका है उस क्षेत्र में पुलिस मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या करने की खबर जो है सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, और ग्रामीण का शव फेंक कर जो है नक्सलियों ने जो है पर्चे भी फेंके हैं, जिसमें मुखबिरी करने के शक के आधार पर जो है उस ग्रामीण की हत्या करना भी बताया है। जी शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो आज से 3 नए कानून लागू होने पर दुर्ग पुलिस उत्सव मना रही है। सभी थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। नए कानूनों की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं।